हेलो एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैं आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में बता चुकी थी, जिसमें मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में बात करी थी। ठीक है। इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जब हम वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे तो देखिए, मैं पहले बुक में बताने से पहले आपको मैं थोड़ा मैप्स के थ्रू बताना चाहूंगी। देखिए, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। देख, सबसे पहले हमने इंडिया का जब मैप की स्टडी करी थी तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो आपका पूरा इंडिया है, ऊपर यहाँ पे हिमालयाज हैं। ठीक है। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है। ये पूरा आपका नदर्न प्लेन है। यहाँ पे ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। ये वाला पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। और ये आपका वेस्टर्न घाट एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं। देखिए, फिर से वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। तो हिमालयस, नदर्न प्लेन, ठीक है, इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने हिमालयस के बारे में पढ़ लिया था। हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था, किस तरीके से उनमें डिवीजन हो रहा है। हिमालय में हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आपके ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय और शिवालिक्स हैं। ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हमने डिवाइड किया था। फिर हमने ये डेक्कन प्लेट्यूज और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है। सिर्फ यही देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्ट की। जितना भी हमारा इंडियन का जो आपका मैरीटाइम कोस्ट है, ये वाला पूरा, यहाँ पे अगर आप वेस्टवर्ड देखेंगे तो दिस इज योर वेस्टर्न घाट, ईस्टवर्ड देखेंगे तो दिस इज योर ईस्टर्न घाट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोरोमंडल कोस्ट और ठीक है, यहाँ पे आपकी नॉर्दर्न सरकार, ये आपके दो मेन कोस्ट जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ये डिवाइडेड है। वहीं अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ठीक है, इसमें ये डिवाइडेड है। ठीक है। ओवरव्यू देख लीजिए बस एक बार पहले। ठीक। पहले मैं आपको बताती हूँ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट आपका तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। यहाँ पे आपकी नीलगिरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये देखो, ये इंडिया का मैप, ये महाराष्ट्र वाला एरिया से लेके ये पूरा देख रहे हैं, केरला तक, केरला तमिलनाडु। ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरा वेस्टर्न घाट है, तीन सेगमेंट में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न वेस्टर्न, देखिए, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। बीच में आपकी नीलगिरीज आ जाती है। ठीक है। आगे देखिए, जब आप वेस्टर्न घाट्स में बात करेंगे तो बीच में से तीन आपको पासेस देखने को मिलते हैं। पासेस क्या होते हैं? टू माउंटेन रेंजेस के बीच में से मींस थोड़ा छोटा पास। ठीक है। एक स्पेस जहां से एयर मास या फिर हम इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है। ये होते हैं आपके थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट। आपकी बुक में देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये थालघाट है, ये आपका भोरघाट है और ये आपका पालघाट है। वैसे आपको एक चीज बता दूं, जो आपका सेंट्रल ये है ना इंडिया, इन्हीं घाट से मॉनसून एंटर करता है। ठीक है। वेल, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको अभी ऊपर क्या दिखाया था, ये देखिए, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्दर्न सरकार। ये देखिए, ये नॉर्दर्न सरकार है। यहाँ पे आपका कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट, लेकिन ईस्टर्न घाट में देखो, जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन सीरीज है। बस इसमें तीन आपको मेन आपके पालघाट, भोरघाट एंड ये घाट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ईस्टर्न कोस्ट की, ये ईस्टर्न घाट्स की बात करो तो ये फ्रेगमेंटेड है, डाइसेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिवर स्ट्रीम जो है इसमें ड्रेन करती हैं, जिसमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये सारी रिवर आती हैं जो इसको ड्रेन करने का, बीच में से कट करने का, डिग्रेड करने का काम करती है। ठीक है। तो एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये पूरा महानदी बेसिन है, इसके ऊपर भी आपका ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा नर्दर्न सरकार है। यहाँ पे इसी में महानदी बेसिन में ही आपको चिलिका लेक देखने को मिलती है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा चिलिका लेक क्यों फेमस है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रिवर गोदावरी और ये आपकी कृष्णा का माउथ है। वहीं ये आप देखेंगे तो ये आपका लेक पुलिकुट है और यहाँ पे ये रिवर आपकी कावेरी है। ठीक है। अगर हम इंडिया में ये पेनिनसुलर वाले हिस्से में देखें, ठीक है,
ये आपका दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है, ये आपका तेलंगाना प्लेट्यू और ये आपका बेंगलुरु प्लेट्यू। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारा। ठीक है, अब चलते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lies parallel to the western fold. There are continuous and can be crossed through passes only. ठीक है, continuous series है mountains की और सिर्फ passes के through पास की जा सकती है, क्रॉस की जा सकती है। वो है आपके थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट, जो मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया भी था। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा है। जो कि आपका वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 900 से लेके 600 मीटर तक देखने को मिलती है। वहीं आपके ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो 600 मीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का जो स्ट्रेच है वो महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक आपको देखने को मिलता है। वहीं जो ईस्टर्न घाट है वो आपके डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है और डिस्ट्रेस्ड है और ड्रेन्ड जो रहती है, जो आपकी रिवर्स है। ठीक है, जो आपकी रिवर्स हैं वो आपके ईस्टर्न घाट को अलग अलग डाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो रही है। आगे देखिए, द वेस्टर्न घाट कॉजेस ओरोग्राफिक रेन। अब देखिए ओरोग्राफिक रेन क्या है ये समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, wait a minute, let me open the, yes, देखिए ये है ओरोग्राफिक रेन, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां से जैसे ही मॉइस्ट एयर, ये पूरा देख रहे हैं ये वाला, जैसे ही मॉइस्ट एयर क्या करेगी, फोर्सफुली राइज की जाएगी। तो जब कभी भी मॉइस्चर कंटेनिंग एयर है जब राइज होती है तो हमेशा क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पे जब ये क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है तो ये क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे और जितना इनके अंदर वाटर वेपर का कंटेंट होगा ये क्या करेंगे, इसी के ऊपर ये डाल देंगे, गिरा देंगे। दैट मीन्स ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाटर है वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में गिर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब ये एयर आगे की तरफ पास करेगी तो ये पूरी की पूरी एयर ड्राई होगी और ये डिसेंड कर रही होगी। जब कभी भी एयर डिसेंड कर रही होती है तो कभी भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा असेंडिंग एयर जो रहेगी वो क्लाउड फॉर्मेशन करती है और जो डिसेंडिंग एयर है ये पूरी तरीके से ड्राई होगी। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये है आपका विंडवर्ड साइड और ये है आपकी लीवर्ड साइड। ठीक है, और इसी एरिया को आप रेन शेडो जोन भी कहते हैं। I hope it is clear. Still you face any doubt? Write down in comment section. I'm definitely going to answer. Okay? देखिए, तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पे, आपको ओरोग्राफिक रेंज समझ में आया। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न कोस्ट है, मीन्स इमेजिन कीजिए ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये ओशन की तरफ वाला एरिया है जो वेस्ट की साइड पड़ता है और ये पूरा लैंड की तरफ एरिया है जो उसका ईस्टर्न है। अब देखिए ये जो वेस्टवर्ड साइड है ये होगी आपकी ग्रीन होगी क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन है, और जो ईस्टवर्ड साइड होगी वेस्टर्न घाट की वो आपकी क्या होगी, रेन शेडो जोन में पड़ेगी जो आपका ड्राई होगी। ठीक है, अब आप बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन कॉजिंग by facing rain bearing wind to raise along the western Ghat slope. The western Ghat are known as different local names. इनको अलग अलग लोकल नेम से भी जाना जाता है। The height of the western Ghat progressively increase from north to south. जैसे ही आप नॉर्थ से लेके अबव से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते चले जाओगे, हाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती हुई चली जाएगी। अगर आप इसमें हाईएस्ट पीक की बात करो तो ये अन्नीमुडाई है, ठीक है, और डोबा बेटा हिल है। ठीक है, वहीं आप अगर आपकी ये महेंद्रागिरी है जो आपके ईस्टर्न घाट्स की है हाईएस्ट पीक। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखिए कुछ फेमस हिल स्टेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो आपके ऊटी और कोडिकनल है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए
वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। देखिए जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है उसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, जितने भी रॉक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं और वहां पे सॉइल फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो इग्नियस रॉक है ये डिग्रेड होके ब्रेक होके क्या कर रहा है, ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, डेक्कन ट्रैप। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप। द वोल्केनिक origin hence the rocks are igneous, क्योंकि जितना भी ये रॉक है, जो रॉक है पूरा, जो आपका ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा इग्नियस रॉक से मिलके बना हुआ है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वोल्केनो है। एक्चुअली दीज रॉक हैव denuded over the time and responsible for the formation of black soil। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिन्यूड हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं रॉक्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो सॉइल है वो कैसी है, ब्लैक सॉइल है। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margin of the peninsular plateau. There are highly eroded hills and found the broken hills। देखिए अरावली हिल्स है वो भी आपकी क्या है, ब्रोकन हिल्स है। They extend from गुजरात टू दिल्ली एंड साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये दिल्ली से लेके गुजरात तक साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपका मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इफ यू स्टिल फेस एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।